तो कैसे हो मेरे गुजरात के भाई बहन। हम लोग आपको 10वीं की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, आपको वहां पे सारा एग्जाम का कंटेंट मिलेगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर का माइंड मैप। ये एग्जाम का रिवीजन सीरीज चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग नेचुरल रिसोर्स यूजफुल प्रोडक्ट, रिक्वायर स्किल नॉलेज एंड कैपिटल। पैसा, मशीन, नॉलेज, स्किल लगा के नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर? यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। ये कहां पे होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, हेल्प नेशन ग्रो एंड क्रिएट वेल्थ। पैसा बनाने में और देश को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में किसका हाथ होता है? इंडस्ट्री का हाथ होता है। प्रोवाइड जॉब एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के अंदर जॉब प्रोवाइड करता है और देश की इकोनॉमी को डेवलप करता है। डेवलप कंट्रीज यूएसए, जापान, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया हो, जापान हो, यूएसए हो, इनको हम लोग डेवलप कंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत आगे हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्री को हम लोग डेवलपिंग कंट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। थोड़ा सा इंडिया के इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। 1853 के अंदर फर्स्ट आयरन फर्नेस डाला गया था इंडिया के अंदर और वो फेल हो गया। 1854 के अंदर फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली गई थी जो सक्सेस पाई। 1907 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर के अंदर चालू की गई थी, वो भी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री थी। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं ह्यूमन लेबर के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर और रॉ मटेरियल के ऊपर। तीन चीज के ऊपर क्लासिफाई किया, ह्यूमन लेबर, ओनरशिप और रॉ मटेरियल। अब हम लोग टाइप्स जान लेते हैं। तो लार्ज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है। ये सबके एग्जांपल जैसे कॉटन टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री, ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। अब ओनरशिप के अंदर कोई प्राइवेट इंसान ओनर हो सकता है, गवर्नमेंट इंसान ओनर हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव, या सारे लोग मिलकर खोलेंगे तो कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रीज। कैसे? जैसे कि सेल, मारुति, अमूल, टिस्को, ये सारे प्राइवेट ओनरशिप वाले इंडस्ट्रीज हैं। अब रॉ मटेरियल, जैसे एग्रीकल्चर वाला रॉ मटेरियल और मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल। शुगर, जूट, ये कौन से हो गए? एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हो गए। आयरन, स्टील, सीमेंट, ये क्या हो गए? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हमने क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में देखा? वापस याद करवा रहा हूं। ह्यूमन लेबर, ओनरशिप और रॉ मटेरियल के अंदर क्या लिखना है वो तो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, सिल्क इंडस्ट्री हो गई, वुलन इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, सिंथेटिक इंडस्ट्री हो गई, ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। कॉटन 3.5 करोड़ एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। आज भी इंडिया के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को काम कहां से मिलता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का इंडिया। सेंटर मुंबई और अहमदाबाद। मेनली कहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है? मुंबई और अहमदाबाद में। मुंबई को बोला जाता है कॉटन पॉलिस, अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। याद रख के चलना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। प्रॉब्लम्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पुरानी मशीनें इस्तेमाल की जाती है, पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है, जो कॉटन की क्वांटिटी है वो भी कम होते जा रही है, पावर अच्छे से सप्लाई नहीं मिल पा रहा है और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कॉटन के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हम लोग कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? रसिया, यूके, यूएसए, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। जूट टेक्सटाइल फर्स्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा दुनिया में जूट कौन उगाता है? इंडिया। और दुनिया में सेकंड नंबर हमारा आता है जूट को एक्सपोर्ट करने में, पहले पे आता है बांग्लादेश। मेनली जूट कहां से आता है? वेस्ट बंगाल से। कितना? 80%। अगर 100 किलो जूट इंडिया के अंदर है तो 80 किलो कहां से आएगा? वेस्ट बंगाल से। अब वेस्ट बंगाल में कहां पे? हुगली रिवर के पास। वेस्ट बंगाल में कहां पे? हुगली रिवर के पास सारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेब्लिश है। डिक्लाइन डिमांड ड्यू टू सब्स्टिट्यूट, अब जूट के कंपटीशन में बहुत सारी चीज आ गई है जिसकी वजह से इनकी डिमांड नीचे गिरती जा रही है। सिल्क इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क इंडस्ट्री का इंडिया। क्या क्या है? मलबरी, एरी, टेसार एंड मुगा, ये टाइप्स ऑफ सिल्क है। मेन स्टेट एमपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका। हम लोग इसको कहां कहां पे एक्सपोर्ट करते हैं? यूरोप, यूएसए एंड गल्फ कंट्री के अंदर। अगर हम लोग अगला देखेंगे तो सिंथेटिक टेक्सटाइल मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, ये जो हम लोग स्पोर्ट्स का कपड़ा पहनते हैं ना, वो किससे बना हुआ है? सिंथेटिक टेक्सटाइल से बना हुआ है। ये ड्यूरेबल होता है, सस्ता होता है और इसके ऊपर पानी भी कम खर्च होता है और रिंकल यानी सिलबट्टे नहीं पड़ते हैं। किसके ऊपर? सिंथेटिक कपड़े के ऊपर। ये जो इंडस्ट्री है वो काफी जल्दी ग्रो कर रही है। अब वुलन इंडस्ट्री,
पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर वुलन इंडस्ट्री देखने को मिलता है। अहमदाबाद और जामनगर, गुजरात के अंदर अहमदाबाद और जामनगर में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएसए, जर्मनी और रशिया के अंदर हम लोग वुलन का कारपेट भी बनाते हैं। अब आ जाओ शुगर इंडस्ट्री, सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो इंडस्ट्री, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री। अब क्या चीजें ध्यान रखनी है, लोकेटेड नियर केन फील्ड, शुगर इंडस्ट्री वहीं पे लगाई जाती है जहां पे सबसे ज्यादा शुगर उगता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि गन्ने को काटा और उसको अगर ऐसे खुले में रख दिया तो वो सूखता जाएगा, तो जितना गन्ना सूखता जाएगा उतना उसके अंदर से रस कम होता जाएगा। तो जहां पे ज्यादा गन्ना उगता है वहीं पे उसकी फैक्ट्री लगाई जाती है। तो कहां कहां पे हमको गन्ने की फैक्ट्री देखने को मिलती है, यानी शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात। और एक चीज और याद रख के चलना कि मस्ट प्रोसेस कैन विद इन 24 आवर्स। अभी पीछे मैंने कहानी बताई, जितना देर गन्ने को आप छोड़ दोगे सूखता जाएगा। 24 घंटे के अंदर गन्ने से जूस निकाल लिया जाए शुगर इंडस्ट्री में, उतना अच्छा। आगे पेपर इंडस्ट्री, गुजरात के अंदर की पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद, यहाँ पे न्यूज प्रिंट होने वाले पेपर बनाए जाते हैं। वापी के अंदर क्राफ्ट वाले पेपर, सूरत के अंदर कोटेड पेपर और राजकोट के अंदर स्टेशनरी वाले पेपर। तो बोर्ड आपको पूछेगी कि पेपर इंडस्ट्री गुजरात के, तो यहाँ पे मैंने 4 सेंटर दे दिए हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया और सीमेंट इंडस्ट्री हो गया। तो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री ये है की इंडस्ट्री। स्टील और आयरन इंडस्ट्री के ऊपर ही सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, इसीलिए हम लोग इसको की इंडस्ट्री बोलेंगे। सेंटर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल हो गया, फिर गुजरात के अंदर जमशेदपुर, हजीरा, ये सारे सेंटर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। फिफ्थ इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन, आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने में हमारा 5वां रैंक आता है दुनिया के अंदर। एल्यूमिनियम कहां से मिलता है? बॉक्साइट से, लाइटर, स्ट्रॉन्गर, रस्ट प्रूफ, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहां कहां पे है हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? ओडिशा, केरला, यूपी, वेस्ट बंगाल। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है, ये याद रख के चलना। अब कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल ये सारे जगहों पे यूज किया जाता है। घाटशिला, झारखंड, झारखंड के घाटशिला में हमको कॉपर इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम जाम्बिया, चील, यूएसए एंड कनाडा, हम लोग कॉपर जाम्बिया, चील, यूएसए ये सारी जगह से मंगाते हैं। अब है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल किस में यूज होता है? प्लास्टिक बनाने में, रबड़ बनाने में और मेडिसिन बनाने में। इनऑर्गेनिक एसिड बनाने में, सॉल्ट बनाने में और सोडा ऐश बनाने में। लीडिंग इन केमिकल इंडस्ट्री कहां देखने को मिलती है? गुजरात के अंदर। गुजरात में कहां पे? अहमदाबाद, भरूच, वडोदरा और अंकलेश्वर के अंदर में। अब केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब खाद, केमिकल वाले खाद। ये क्या होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर? न्यूट्रिशन देते हैं क्रॉप को। कहां पे ज्यादातर इनकी इंडस्ट्री देखने को मिलती है? गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला के अंदर। प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है इंडिया के अंदर, याद रखना, प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है। पैकिंग करना हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब जगह पे प्लास्टिक का इस्तेमाल लिया जाता है आज के टाइम पे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वापी, कोलकाता, वडोदरा और बैंगलोर, ये सारे जगह पे प्लास्टिक इंडस्ट्री देखने को मिलता है। सीमेंट इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, क्ले, सैंड और जिप्सम। सीमेंट किससे बनता है? लाइमस्टोन, क्ले, सैंड और जिप्सम का इस्तेमाल करके सीमेंट बनता है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, मतलब इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है सीमेंट का प्रोडक्शन करने में। सीमेंट कहां कहां पे यूज होता है? बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, रोड बनाने में और ब्रिज बनाने में। काफी आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री, जैसे रेलवे हो गई, रोड व्हीकल हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया और आर्टिक्राफ्ट हो गया। तो रेलवे प्रोडक्ट क्या बनाएगा? इंजिन बनाएगा या कोचेस बनाएगा? तो हमारे देश के अंदर इंजन और कोचेस बनाने के सेंटर कहां कहां पे है? पेराम्बूर में है, चितरंजन में है, वाराणसी में है और जमशेदपुर में है। रोड व्हीकल्स जैसे कि कार, ट्रक, स्कूटर, ये सब बनाने के फैक्ट्री कहां कहां पे है? मुंबई में, चेन्नई में, पुणे में, दिल्ली में और गुड़गांव में। अब शिप बिल्डिंग बना क्या रहे हैं लोग? शिप बना रहे हैं। तो शिप बनाने के सेंटर कहां कहां पे है? मुंबई में है, कोची में है, कोलकाता में है, विशाखापट्टनम में है, मरमा गांव में है। एयरक्राफ्ट बनाएंगे क्या? हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, हेलीकॉप्टर और उसके साथ एयरक्राफ्ट के पार्ट कहां कहां पे बनाए जाते हैं इंडिया में? बेंगलुरु में, नासिक में, हैदराबाद में और लखनऊ में। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री। आगे हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया,
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर 1905 के अंदर। क्या क्या बनाया जा रहा था? रेडियोस और टेलीफोन। बीईएल बेंगलुरु के अंदर 1956 के अंदर बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को स्टैब्लिश किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहा था, चाहे डिफेंस के लिए हो, चाहे वेदर का कोई भी काम करना हो, चाहे इसरो की रिक्वायरमेंट हो, सारी चीजों के इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने का काम कौन करता था? बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। प्रोडक्ट क्या क्या बना रहे थे? टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीकॉम डिवाइसेस, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आज हमारे देश में बनते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप और इनोवेशन होते हैं, और बेंगलुरु को बोला जाता है कि ये हमारे देश का जो फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही आगे लेके जाएगा, और हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक का भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और ग्रोइंग है। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक लास्ट में सवाल पूछ सकती है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा होगा। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इंडस्ट्री के पॉल्यूशन से बचने के लिए हम लोगों को ट्री प्लांट करनी होगी, हम लोगों को रिसोर्स का या मिनरल्स का रिड्यूस करना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा और रिसाइकल करना पड़ेगा। फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, केमिकल का यूज कम करना पड़ेगा। हम लोगों को इरिगेशन के अंदर वाटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना हो सके सोलर, विंड, हाइड्रो और बायो गैस जैसी चीजों के ऊपर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर का भी माइंड मैप करवा ही दिया।